अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एनीमिया। सो देखते हैं कि हमारे पास एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक्चुअली हमारे पास जब रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, उनका जो नॉर्मल काउंट है वो कम हो जाता है, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो हमारी जो रेड ब्लड सेल कम होते हैं, एक्चुअली रेड ब्लड सेल जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के कैरियर्स होते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्योंकि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी भी डिक्रीज हो जाती है। सो इसको हम एनीमिया कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग एनीमिक होते हैं, जब वो वॉक करते हैं, तो उनकी जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है वो शॉर्ट हो जाती है। उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले सिम्टम्स आते हैं। उनको वो सिम्टम्स आते हैं जो नॉर्मल लोगों को एक्सरसाइज करते हुए आते हैं, जो लोग नॉर्मल लोगों को शायद ट्रेडमिल पे आते हों, या नॉर्मल लोगों को जॉगिंग के टाइम पे जो सिम्टम्स आते हैं वो वॉक के टाइम पे एनीमिक पीपल को आते हैं। तो हमारे पास हमने डेफिनेशन को तो डिस्कस कर लिया। अब हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास एनीमिया क्या है। एनीमिया में हमारे पास फर्दर क्या है कि आप स्लाइड में देख भी सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एनीमिया हमारे पास क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मेन है उसमें हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की कितनी होनी चाहिए, एचबी जो है वो हमारा 13 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल मैन के अंदर। और अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो वो ग्रेटर देन 12 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। और एट द सेम टाइम अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो उनमें 11 ग्राम पर डीएल जो नॉर्मल ब्लड काउंट है, एचबी जो है वो उनका इतना होना चाहिए। अब एनीमिया की टाइप्स कितनी होती हैं? तो एनीमिया की मल्टीपल टाइप्स हैं। अब एनीमिया की हम लोग टाइप्स देखते हैं। हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया साथ-साथ मैं आप लोगों को इनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। अगर आप लोग फर्दर इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली लेट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास क्या होता है? जब हमारी बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डिफिशिएंट हो जाती है इंसान की बॉडी, तो उस वक्त जो एनीमिया होता है उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया हमारे पास मोस्टली अल्सर के पेशेंट में आ जाता है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जब डिक्रीज हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स और इंटेस्टाइन जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती विटामिन बी 12 को प्रॉपरली, तो उसको हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। ये जैसे कि मैंने कहा अल्सर के पेशेंट में ज़्यादा होता है कि वो बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते। पर्निशियस एनीमिया में पेशेंट्स के अंदर रेड ब्लड सेल डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन नॉर्मली जो है हमारे पास विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। फिर हीमोरेट एनीमिया आ जाता है, हीमोलिटिक एनीमिया है, थैलेसीमिया एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। इनमें से अगर आप लोग किसी को भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वी हैव सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? जिन लोगों को एनीमिया होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान होती है, फटीग, एनर्जी उनकी कम होती है, वो लेथार्जिक होते हैं। यूजुअली उनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, स्पेशली जब वो वॉक करते हैं। नॉर्मली वो वॉक भी कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने कहा कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उनकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, जो नॉर्मल लोगों को पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, उनको हेडेक होता है, और एक्सरसाइज में उनको डिफ़िकल्टी होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, चक्कर भी उनको आते हैं, डिजीनेस। और अगर हम उनकी आइज़ को स्पेशली देखें तो वो पेल होता है उनका आइज़ का पार्ट। लेग क्रैम्प्स उनको बहुत होते हैं। लोग ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स डाइट है। डाइट, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप रेड बीन्स ले रहे हैं, आप रेड मीट ले रहे हैं, आप और ऐसे बीन्स ले रहे हैं या इस तरह से कुछ भी डाइट में ले रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो आप ट्रीट कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर टू मच एनेमिक, सो आप उसको सिर्फ डाइट से ट्रीट नहीं कर सकते, आपको सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती हैं। सप्लीमेंट्स के अलावा अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सिवियर एनीमिक है
तो उसको फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था एनीमिया के बारे में। अगर आप लोग फर्दर एनीमिया को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।